पानी की सतह के नीचे क्या है, ये जानने की जिज्ञासा इंसान में हजारों सालों से रही है। हमारी धरती का लगभग 71% हिस्सा समुद्रों से ढका है, लेकिन आज भी हम इसकी गहराई के एक छोटे से हिस्से को ही पूरी तरह समझ पाए हैं। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन यानी जल के नीचे की खोज का इतिहास इंसानी साहस, विज्ञान और अविश्वसनीय खोजों से भरा पड़ा है। प्राचीन समय में जब आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी गोताखोरों ने समुद्र की गहराई में उतरने की कोशिशें शुरू कर दी थीं। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ऐसे गोताखोरों का जिक्र किया है जो हाथ में पत्थर लेकर नीचे जाते थे और मोती, सीप या अन्य खजाने निकालते थे। वे नाक में कपड़ा ठूंस कर सांस रोकते हुए समुद्र में उतरते थे। ये मानव शरीर की सीमाओं को तोड़ने की शुरुआत थी। 16वीं और 17वीं शताब्दी में डाइविंग बेल का आविष्कार हुआ, एक बड़ा घंटीनुमा उपकरण जिसे उल्टा पानी में उतारा जाता था और इसके भीतर हवा भरी होती थी। इसमें बैठकर गोताखोर नीचे जा सकते थे और थोड़ी देर तक सांस ले सकते थे। यह अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन का पहला तकनीकी पड़ाव था। 18वीं शताब्दी में पहली बार स्कूबा की शुरुआत हुई, सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीदिंग एपरेटस, यानी वो उपकरण जो गोताखोर को अपने साथ ऑक्सीजन ले जाने की सुविधा देता है। 1943 में जैक्स कॉस्टो और एमिल गगन ने मिलकर एक्वा लंग बनाया, जिसने स्कूबा डाइविंग को व्यावहारिक बना दिया। जैक्स कॉस्टो को आधुनिक अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन का जनक कहा जाता है। उन्होंने समुद्र की गहराई में जाकर पहली बार कैमरे से तस्वीरें और वीडियो लिए, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया समुद्र की रहस्यमयी दुनिया से रूबरू हुई। धीरे धीरे सबमरीन यानी पनडुब्बियां बनी, जो न केवल युद्ध में काम आईं, बल्कि समुद्र विज्ञान के अध्ययन के लिए भी वरदान साबित हुईं। अमेरिका की नॉटिलस पहली परमाणु चालित सबमरीन थी, जिसने समुद्र के नीचे उत्तर ध्रुव को पार किया। 1960 में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, जब ट्राइस्टे नाम की एक गहराई में जाने वाली विशेष पनडुब्बी ने मानव इतिहास में पहली बार मारियाना ट्रेंच की गहराई को छुआ। यह दुनिया का सबसे गहरा स्थान है, लगभग 11,000 मीटर नीचे। इसमें 2 वैज्ञानिक, जैक्स पिकार्ड एंड डॉन वॉल्श, नीचे गए थे। वहां जाकर उन्होंने देखा कि इतनी गहराई में भी जीवन मौजूद है। आज अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में रोबोट्स और आरओवीज, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, का इस्तेमाल होता है। ये मशीनें उन जगहों तक जाती हैं जहां इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है, अत्यधिक दबाव, अंधकार और तापमान की परवाह किए बिना। ये न सिर्फ समुद्र की तस्वीरें भेजती हैं, बल्कि वहां के पानी, मिट्टी और जीवन के नमूने भी इकट्ठा करती हैं। समुद्र के नीचे हजारों जहाजों के मलबे छिपे हैं, जिनमें टाइटैनिक भी एक है, जो 1912 में डूबा था और 1985 में समुद्र की गहराई में मिला। अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन ने इन मलबों को खोजकर इतिहास के भूले हुए पन्नों को फिर से सामने लाया। भारत में भी अब अंडर वाटर खोजों को बढ़ावा मिल रहा है। गुजरात के तट पर द्वारका के पास समुद्र के नीचे प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं, जो बताते हैं कि हजारों साल पहले भी समुद्र किनारे एक समृद्ध सभ्यता रहती थी। इन खोजों से भारत के इतिहास को नया रूप मिला है। इसके अलावा वैज्ञानिक आज समुद्र के नीचे जैविक जीवन, नई प्रजातियां, खनिज और ऊर्जा स्रोत खोज रहे हैं। अंटार्कटिक के नीचे छिपी झीलें, गहरे समुद्र में गर्म पानी के सोते और बिना सूरज की रोशनी के जीने वाले जीव, ये सब अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की बदौलत ही सामने आए हैं। समुद्र की यह दुनिया अभी भी बहुत हद तक अनदेखी और अज्ञात है। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमने अंतरिक्ष की तुलना में समुद्र की गहराई को कम समझा है। यह कल्पना कीजिए कि हर गोताखोरी, हर खोज के साथ हमें जीवन के नए रूप, नई संरचनाएं और शायद नए संसाधन मिल सकते हैं, जो हमारे भविष्य के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। क्योंकि जब हम पानी के नीचे उतरते हैं, तो हम केवल समुद्र नहीं खोजते, हम अपने इतिहास, जीवन के प्रारंभ और प्रकृति की अनसुनी कहानियां खोजते हैं।
और यही अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है।